हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत सिंह एंड वी आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है लॉजिक गेट्स के ऊपर बेस्ड। लॉजिक गेट आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन वीडियो मैं सबके लिए लेके आऊँ जो बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसकी थ्योरी को समझ सकते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दे सकते हैं कि जो थ्योरी में, बुक्स में, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, एक्चुअल में वैसा ही ये परफॉर्मेंस के दौरान हमें रिजल्ट देता है या फिर नहीं। लॉजिक गेट्स को अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। दो तरीके के गेट्स हम यूज़ करते हैं। जो बेसिक गेट्स हैं हमारे, यहाँ पर एंड और नॉट, ये तीन हैं जो बेसिक गेट्स में आते हैं। यहाँ पे कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर इसकी हम थ्योरी को पढ़ने शुरू करें तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है एंड और नॉट गेट्स आर दी बेसिक गेट्स। ये बेसिक गेट्स हैं। देन इसके बाद दो गेट्स आते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। ये आते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स। बेसिकली लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंपोनेंट से मिलके वो बने होते हैं। इनमें अगर आप लॉजिक गेट्स, तो वर्ड्स को अलग अलग देखें, लॉजिक यहाँ पे 0 या 1 कोई लॉजिक हो सकता है, या हाई होगा या लो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 0 1 बोले, ट्रू फॉल्स बोले, हाई लो बोले, 1 0 बोल दो, ऑन ऑफ बोल दो, सब जगह एक ही चीज़ है, ऑन और ऑफ का टेक्स्ट ही वहाँ पे चलेगा। देन लॉजिक और गेट्स, ये तो हो गया लॉजिक 0 या 1। गेट, उसको ड्राइव करने के लिए आउटपुट हमारे पास जो गेट निकाल के देगा वो आप गेट बोल सकते हैं, एक सोर्स बोल सकते हैं उस तरीके को। तो बेसिक गेट्स में दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो सबसे पहले अगर हम एंड गेट का एग्जांपल चेक करें यहाँ पे, तो एंड गेट है, इसमें अगर आप देखें यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और एक आउटपुट है यहाँ पे एक्स। ए और बी जो भी इनपुट्स के ऊपर यहाँ पे वैल्यूज जाएंगी, एक्स उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ए बी को कंबाइन करके यहाँ पे दे देगा ये। तो ए और बी, अगर यहाँ पे आप लॉजिक देखें, दो इनपुट्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। या तो दोनों 0 हो सकते हैं, या फिर ये 0 ये 1 हो सकता है, या फिर ये 1 ये 0 हो सकता है, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं। दो इनपुट्स में मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल हैं, वो चारों यहाँ पे लिख लिए गए हैं। तो 0 0 अगर होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अंडरस्टूड। देन दूसरा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। तीसरे कॉम्बिनेशन, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके फिर भी 0 ही आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो बना इसका इनपुट और आउटपुट का टेबल, इसको हम बोल देते हैं ट्रुथ टेबल। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ट्रुथ टेबल बोला जाता है। तो ए और बी दो इनपुट जो हमारी हैं उनको हमने लिख लिया, और एक्स उसकी आउटपुट जो हमारे पास बन के आई। इसकी अगर हम थ्योरी पढ़ के देखें, इसमें थ्योरी में क्या लिखा है, एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट्स। इनपुट 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं बट आउटपुट एक ही रहेगा। द आउटपुट अज्यूम द लॉजिक स्टेट 1 ओनली व्हेन ईच ऑफ द इनपुट इज एट लॉजिक 1। यहाँ पे जो आउटपुट है 1, ये तभी आ सकती है जब इसके ऊपर जितनी भी स्टेज है, चाहे अभी 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, 4 इनपुट है, जब सारी की सारी 1 होंगी तभी यहाँ पे 1 आ सकता है। एक भी 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में वो 0 हो जाएगा। द आउटपुट अज्यूम लॉजिक 0 स्टेट इवन इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज एट लॉजिक 0। जो मैंने बताया कि अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट इसकी 0 हो जाएगी। तो इसको एक और चीज़ बोली जाती है, ऑल और नथिंग। एंड गेट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल और नथिंग गेट। बहुत कम सुनने को मिलेगा ये आपको प्रेस, बट होता है। तो इसका लॉजिक सिंबल ये रहा, ट्रुथ टेबल इसका ये रहा। अब हमें इसको एक ब्रेडबोर्ड के ऊपर, सर्किट के ऊपर बनाना है। देन इसके ऊपर हम इनपुट्स देंगे, 0 या 1 की फॉर्म में इनपुट देंगे, और आउटपुट के ऊपर हम एलईडी लगा के चेक करेंगे हाई या लो हो रहा है वो। अगर सेम जो यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशंस हमारे हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम फेड करके देखेंगे। अगर ये सही चल रहा है दैट मीन्स हमारा लॉजिक गेट है बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये हो गया एंड गेट के लिए। इसके बाद हम और गेट भी चेक करने वाले हैं और नॉट गेट भी आज हम चेक करने वाले हैं। इस वीडियो में तीनों बेसिक गेट कवर करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सॉर और एक्सनॉर गेट हैं, इनके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ये एक मैं एंड गेट का IC ले आया हूँ जिसका नंबर है 7408। इसका अगर आप पिन डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये पिन डायग्राम इसका बना हुआ है 7408 का, एंड गेट का सिंबल इसके अंदर बना हुआ है।
तो ये एंड गेट का पिन डायग्राम आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर अगर इसकी पिन काउंटिंग देखें तो पिन नंबर इसमें यहाँ पर एक छोटा सा नोच बना हुआ है, यू शेप का यहाँ पे कट है। इस कट के लेफ़्ट साइड पे जो पिन है वो है पिन नंबर 1। यहाँ से 1 शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल इसके लास्ट में आके 14 ख़त्म होगी। अब यहाँ पर जो बिल्कुल लास्ट वाली पिन है ये है पॉजिटिव सप्लाई के लिए, और जो मिड वाली 7th नंबर पिन है ये है ग्राउंड के लिए। सबसे पहले तो आपको इसको पावर देनी है। पावर देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक आर्डिनो ऊनो। जस्ट मेरे को 5 वोल्ट का कनेक्शन चाहिए तो यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ। आप कोई भी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई या बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से चल जाएगा। करना सिर्फ इतना है कि आपको इससे जो 5 वोल्ट वाला पॉइंट है उससे कनेक्ट करके आप इसके 14th नंबर पिन के ऊपर कनेक्ट कर दीजिए, और जो इसका ग्राउंड वाला पॉइंट है उससे आप कनेक्ट करके इसकी जो 7th नंबर पिन है ग्राउंड वाली उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो इस आईसी को पावर मिल जाएगी। तो ये आईसी हमारा पावर में आ गया। देन अब इसमें जो कम्बिनेशंस हैं अगर हम देखें, एक आईसी में 4 गेट लगे हुए हैं, तो हमें यूज़ करना है सिर्फ एक अभी के लिए। तो 14th के साथ में भी एक है, 13th और 12th नंबर इनपुट के लिए है, 11th नंबर इसकी आउटपुट है। हम यही वाला यूज़ कर सकते हैं इस साइड से ही। तो यहाँ पर इनपुट के लिए मेरे को 2 वायर्स चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे 2 ग्रीन कलर की वायर्स हैं, इनको मैं ओपन छोड़ देता हूँ। एक यहाँ पे लगा दिया 13th के ऊपर, एक लगा दिया यहाँ पे 12 के ऊपर। ये दोनों इनपुट वायर्स होगी मेरी। अब एक आउटपुट की जो वायर है, आउटपुट की वायर को मैं इससे नेक्स्ट वाली पिन के ऊपर लगाकर ये रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस के साथ आगे एक एलईडी कनेक्टेड है, एलईडी का दूसरा टर्मिनल है, हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक वायर मैंने ग्राउंड पे लगाया, देन यहाँ पे 7 नंबर पिन को हमने ग्राउंड दिया था, इसी के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास अभी ये सर्किट पूरा हो गया है, आईसी को पावर मिल रही है, दोनों इनपुट्स हमारी ओपन हैं, यानी कि चाहे आप इनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें चाहे आप ओपन छोड़ें तो वो ज़ीरो ही कंसीडर होगा। तो आप एक और काम कर सकते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, इस जो ग्राउंड वाली वायर मैंने इस पे लगाई थी 7th नंबर पे, उसको मैं इस रेल के ऊपर लगा लेता हूँ ताकि यहाँ से मल्टीपल पिन्स मेरे को ग्राउंड के लिए मिल जाएँ। तो ये वाली भी मैं ग्राउंड की यहीं पे कनेक्ट हो जाएगी अब, और यहाँ से एक पिन मैं ग्राउंड की लेकर पिन नंबर 7 को दे सकता हूँ। अब यहाँ से पिन नंबर 7 के ऊपर मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। तो अगर आपको ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो मेरा अवेलेबल है जिसमें मैंने ब्रेडबोर्ड को यूज़ करना सिखाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 5 वोल्ट मैंने इस तरफ प्रोवाइड किया था इसको भी मैं इस रेल पे ले आता हूँ और इस पॉइंट से आगे 5 वोल्ट वहाँ पे देता हूँ। इससे ऐसा करने से मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे 5 वोल्ट के लिए भी। तो यहाँ पर ये दोनों वायर्स को अगर मैं 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूँ यानी कि 1 दूँ तो एलईडी हमारी ऑन होनी चाहिए। सॉरी कनेक्शंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये 7th नंबर पिन है, मैं 14th के साथ लगाना था, मैंने 7th के साथ लगा दिया था। 7th के साथ वाली ये आउटपुट पिन है, यहाँ पे 7 है, 7 के साथ ये आउटपुट है, उससे नेक्स्ट 2 इनपुट्स हैं, हमने गलती से इसको 14 कंसीडर कर दिया, जबकि 14th नंबर पिन इस साइड है जहाँ पे हमने VCC कनेक्ट करी है। तो दोनों इनपुट्स हैं जो हम VCC की तरफ लगा लेते हैं, इससे नेक्स्ट वाली जो हमारी 14th है इसके बाद दोनों इनपुट्स हैं। तो यहाँ पर ये मैं कनेक्ट करता हूँ 13th और 12th नंबर पिन के ऊपर, ये 2 इनपुट्स आ गई हमारी, और जो आउटपुट पिन है ये आ जाएगी हमारी 11th नंबर पिन के ऊपर। देखिए अभी दोनों इनपुट्स हमारी ओपन हैं, खुली छोड़ रखी हैं, तो ये गार्बेज वैल्यू उठा रही है, यहाँ पे एलईडी ऑन हो रही है। इसको अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ, एक भी पिन ग्राउंड से कनेक्ट हुई तो आउटपुट 0 होती है, वो 0 हो गई है। अब दोनों पिन मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों को लेवल 0 पे ले गया हूँ। अब इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर हम वापस आते हैं। तो ट्रुथ टेबल में अगर आप देखें 0 0 के ऊपर आउटपुट 0 होनी चाहिए, एलईडी हमारी ऑफ है। देन अगर एक को 0 एक को 1 रखा जाए, यानी कि यहाँ पर मैं जो 13th वाली पिन है इसको 0 रख रहा हूँ, 12th वाली को 1 कर रहा हूँ, 1 को इस साइड ले आया मैं, फिर भी एलईडी 0 है। इसको रिवर्स करोगे तो भी एलईडी ऑफ रहेगी, ये इधर आ गया, इसको आप 1 पे ले जाओ फिर भी एलईडी ऑफ है। और लास्ट केस है जब दोनों 1 पे आ जाएं, तो इसको उठाकर अगर मैं इसको 1 के ऊपर लगा दूं
तो देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई है, यानी कि ट्रुथ टेबल है हमारा पूरा वेरीफाई हो रहा है 1-1, यानी कि दोनों के ऊपर जब 5 वोल्ट का कनेक्शन जा रहा है दोनों इनपुट्स के ऊपर तो आउटपुट पिन हाई हो रही है, एलईडी हमारी ऑन हो रही है, अदरवाइज हमारी एलईडी ऑफ है। तो ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है जो कि प्रॉपरली वेरीफाई हो गया है। इसके बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट और गेट की तरफ। और गेट के ऊपर अब आ गए हैं। लाइक एंड गेट एंड और गेट में हैव 2 और मोर इनपुट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं और में भी। तो यहाँ पर आउटपुट एज्यूम्स द लॉजिक 1 स्टेट, आउटपुट 1 पे कब आएगी, इवन वन ऑफ इट्स इनपुट इज इन लॉजिक 1। अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 लॉजिक पे आएगी तो इसकी जो आउटपुट है वो 1 आ जाएंगी। तो ये हमेशा ऐड का ऑपरेशन करता है a प्लस बी का, वो a मल्टीप्लाई b कर रहा था, ये a प्लस b करता है। 0 0 है तो 0 रहेगा, 0 1 ऐड करके 1 आ जाएगा, 1 0 को ऐड करके 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 को ऐड करके यहाँ पे अगर आप बोलें कि 2 आएगा, 2 नहीं होता। लॉजिक में अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है 0 या 1 ही चलता है। तो 1 और 1 जब हम ऐड करते हैं तो सम 1 आता है और एक कैरी हमारे पास आ जाता है। सम और कैरी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको चाहिए कि मैं बूलियन अलजेब्रा वाला टॉपिक आपके लिए कवर करूं जिसमें ये एडिशन सब्सट्रैक्शन लॉजिक्स की हमें बताई जाती है, डिजिटल एडिशन डिजिटल सब्सट्रैक्शन, वो आपको सीखनी है तो कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो में बना दूंगा। यहाँ के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर ए या बी में से कोई भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगी, अगर दोनों 1 है तो फिर भी आउटपुट 1 ही आएगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक 0 है तो 0 हो जाएगा, एक भी अगर 1 है तो 1 है, अगर दोनों 0 है तो 0 होगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल रहेगा। ये इसकी शेप रहती है, गेट का जो सिंबल है ये रहेगा। आईसी में तो इंटरनल रहता है, वो बाहर से हमें दिखता नहीं है। 2 इनपुट्स हैं, आउटपुट इसकी एक्स है। इसको भी सेम उसी तरीके से हम वेरीफाई करते हैं एक बार अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर। और गेट का आईसी अगर आप देखें तो सिमिलरली वैसा ही स्ट्रक्चर है, सेम। 7th नंबर पिन ग्राउंड है, 14th नंबर वीसीसी है और 4 गेट्स उस पर लगे हुए हैं। तो इस सर्किट में मैंने आईसी चेंज कर दिया, बाकी सारे कनेक्शन सेम रहेंगे, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 हमारे पास इनपुट्स हैं और थर्ड वाली ऑरेंज वाली आउटपुट है जो कि एलईडी के साथ कनेक्टेड है। तो इसको मैं पावर दे देता हूँ आर्डिनो के साथ 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एलईडी ऑन हो गई है, इनपुट्स दोनों मेरे हाथ में हैं, अभी ओपन छोड़ी है तो वो गार्बेज वैल्यू शो कर रही है। इसका ट्रुथ टेबल हम निकाल लेते हैं। ओके, ये और गेट का ट्रुथ टेबल हमारे सामने है। अब इसके साथ हमें इसको वेरीफाई करना है। पहला कम्बिनेशन है 0 0, तो एक मैंने ग्रीन 0 पे लगाया, तो अब एक ग्रीन 0 होने पर भी एलईडी ऑन है। अदरवाइज एंड गेट में होता था एक भी अगर आपने 0 पे लगा दिया एलईडी ऑफ हो जाती थी। तो दूसरे को भी जब मैं 0 पे लगाऊंगा तो ये एलईडी अभी ऑफ हो गई है, यानी कि ये जो कंडीशन है 0 0 वाली ये हमारी मेट हो गई है। दोनों को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ये 0 हो गया है। अब दोनों में से एक को भी अगर मैं 1 पे ले जाता हूँ तो ये मैंने हाई लॉजिक पे ले गया तो एलईडी ऑन है हमारी, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। दोनों में से एक को भी मैंने किया तो मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ये वाली उठाऊँ चाहे ये वाली उठाऊँ, दोनों सेम चल रही हैं। दोनों 1 पे रहेंगी तो भी एलईडी हमारी ऑन है। ये दोनों 1 पे कनेक्ट कर दी मैंने, फिर भी एलईडी ऑन है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सिर्फ दोनों 0 पे होने से ही ये ऑफ रहता है, बाकी सब जगह ऑन है। एंड गेट था, दोनों 1 पे होने से ही ऑन होता था, बाकी सब जगह ऑफ रहता था। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एंड और में। तो ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट रहे तो नीचे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट गेट। नॉट गेट बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट आती है। जो आप इनपुट पर देंगे उसको रिवर्स करके ये आउटपुट के ऊपर दे देगा। इसका ट्रुथ टेबल अगर हम देखें, यहाँ पे आप 0 दे रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 दे रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है। एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, यहाँ से आप जो भी देंगे उसका ऑपोजिट आपको निकाल के दे देगा। तो इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉट गेट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इन्वर्टर मीन्स जो आने वाली इनपुट को ऑपोजिट कर दे वो इन्वर्टर हो गया। तो इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एक इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। इट्स अ डिवाइस हुज आउटपुट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। जो मैंने बताया है कि आउटपुट हमेशा इनपुट का ओपोजिट रहता है। इसका ट्रुथ टेबल और जो लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक सिंबल है, वो यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। इसका भी सेम वैसा ही आईसी होगा। उस आईसी के ऊपर हम एक ही सिंगल इनपुट देंगे। अगर 0 देंगे तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, 1 देंगे तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसका भी सेटअप मैं लगा लेता हूँ, देन चेक करते हैं कि ये प्रॉपर ऐसे ही वर्क करता है या फिर नहीं।
अगर ये गेट थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसके कनेक्शंस भी डिफरेंट होंगे, इसलिए मैंने इनपुट आउटपुट के कनेक्शंस निकाल दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आपको पिन डायग्राम आईसी का दिखाया हुआ है। इस आईसी में एक आईसी में 6 गेट्स हैं, बाकी में नॉर्मल में 4 होते हैं, इसमें 6 गेट्स हैं। 14 नंबर वीसीसी के लिए रिजर्व है, 7 नंबर ग्राउंड के लिए रिजर्व है, ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें 13 पे इनपुट, 12 पे आउटपुट, 11 पे इनपुट, 10 पे आउटपुट, 9 पे इनपुट, 8 पे आउटपुट। एक साइड पे हमारे पास 3 गेट हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास 3 गेट हैं। तो किसी भी कम्बिनेशन के ऊपर हम इनपुट आउटपुट लगा सकते हैं चेक करने के लिए। तो इस बार हम चेक करते हैं कि 6 नंबर से हम आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ से ये 7 जो हमने ग्राउंड किया है उसके बाद 6 नंबर है, यहाँ से हम इसके लिए आउटपुट लेते हैं, वो एलईडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देन इसको जो हमने इनपुट देनी है वो दे देनी है पिन नंबर 5 के ऊपर, इसके जस्ट साथ में ही। तो अभी के लिए मैं इसको ओपन रख रहा हूँ, ये मैंने इनपुट ओपन रख दी है। आर्डिनो से हम इसको पावर देते हैं। तो पावर देते ही आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई है, बिकॉज ओपन है, ये इसको 0 कंसीडर कर रहा है। तो इसको जैसे ही मैं ग्राउंड वाले सेक्शन पे फिक्स करता हूँ, लगाता हूँ, तो देख सकते हैं ये ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया इसे। ये लग नहीं रहा है यहाँ पे पिन, इधर लगा लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड वाले पे कनेक्टेड है तो एलईडी हमारी ऑन है। यहाँ पे 0 हम दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट के ऊपर 1 आ रहा है, हाई जा रहा है। अगर इसको निकाल कर मैं इनपुट को 5 वोल्ट वाली कनेक्शन की तरफ लगा दूँ तो ये ऑफ होना चाहिए था, 1 के ऊपर ऑफ होना चाहिए था। मे बी आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एक दूसरा गेट इसका ट्राई कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो हमने चेक किया 5 और 6 वाला ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से निकालते हैं, इसकी इनपुट और आउटपुट को। तो अभी हम इनपुट लगाते हैं पिन नंबर 13 के ऊपर। यहाँ पे मैंने इनपुट लगा दी और पिन नंबर 12 से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे भी ये ऑन हो रहा है, तो इसमें शायद आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है। कनेक्शंस हमारे बिल्कुल ठीक है, तो एक बार मैं आईसी चेक कर लेता हूँ। अगर दूसरा आईसी से ये सही चलता है तो आपको भी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो बस आईसी चेंज करने से हमारा सर्किट है जो सही वर्क करने लग गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए जो इनपुट्स मैंने दी हैं, 1 के ऊपर इनपुट है, 2 के ऊपर आउटपुट है। ये वाली हमारी इनपुट की वायर है, ये जो मैंने निकाली तो यहाँ पे एलईडी ऑन हो गई है। तो इसको अगर मैं ग्राउंड के ऊपर लगा देता हूँ तो ये वाला ग्राउंड वाला सेक्शन है इस साइड का, तो एलईडी है जो ऑन है, यानी कि वो चल रही है। इसको अगर मैं पॉजिटिव की तरफ लगा देता हूँ तो एलईडी हमारी बंद हो जाती है, यानी कि 1 मिलने से ये 0 पे जा रही है, ऑफ हो रही है, और इसको 0 मिलने से ये 1 के ऊपर आ रही है, यानी कि ऑन हो रही है। तो ये जो हमारा नॉट गेट का ऑपरेशन है वो भी बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो ये 3 बेसिक गेट्स जो भी अब मैंने आपको कवर करके दिखाए हैं। तो इसके बारे में अगर आपका स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, जो भी रेलेवेंट कमेंट होते हैं मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। सर्किट डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं। ब्रेडबोर्ड के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो ब्रेडबोर्ड के ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। स्टिल कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। कमेंट्स में रिस्पांस देखने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। तो डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं या फिर नहीं। और गाइस इसके अलावा इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर मैं अपने 50 सब्सक्राइबर्स के लिए गिफ्ट प्लान कर रहा हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा करवाइए। और हो सकता है जो 50 सब्सक्राइबर्स मैं सिलेक्ट करूंगा, रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, उनमें आपका भी नाम हो और आप एक टेक्नोलॉजिक्स की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट पा सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।